हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अहमद। ज़बरदस्त दिन रहा जी, फ्राइडे वाला दिन भी। जो जो लेवल्स बताए थे वीडियो में, और वहाँ से ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, और जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल दिया गया वो भी परफेक्टली प्ले हुआ। जो जो जैसा कि गोल्ड का बताया था, 60 के 58 के नीचे जैसे ही H1 कैंडल क्लोज हुई, तब मैंने कहा था कि गोल्ड 55 से 59 60 तक का सेलिंग का एरिया है, वो सेल करना है आपको। वो सेलिंग का लेवल दिया और परफेक्टली हिट हुई। 40 का टीपी बताया था और 68 का एसएल दिया था। TP1 क्या था 40, मार्केट 41 तक आई, अभी भी 42 पर चल रही जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, 42 पर है। TP कितना बड़ा था 59 से, अगर आप कैलकुलेट करते 41 तक, मोर देन 180 पिप्स होते हैं। दो ट्रेड डलवाने के लिए कहता हूँ मैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा कि दो ट्रेड हमेशा मैं कहता हूँ कि दो ट्रेड डाला करें। एक को बुक करे 80-90 पिप्स 90 पिप्स पे। जैसा मैंने 55 की जो ट्रेड थी, वो ट्रेड मैंने बुक करवाई 45 पे, और जो 59 की जो ट्रेड थी उसको मैंने ब्रेक इवन करवाया और अभी यहाँ पर बुक किया 41 के पास, 41-42 पे बुक कर लिया। नैस्डैक का पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लेवल दिया था 21,150 से लेके 21,200 से लेकर 21,250 का एरिया। एग्जैक्टली मार्केट वहीं गई, वहीं से रिजेक्ट हुई। 350 का एसएल दिया था और TP1 हमारा तकरीबन 150 तक मार्केट है, 21,140 तक मार्केट है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो दो लेयर भी अगर आपने डाली है, दो लेवल से, 200 से और 250 से, तो दो लेवल से आपने एक लेवल की आपकी मिल रही 100 पिप्स और दूसरे लेवल की ट्रेड मिल रही है आपको मोर देन 150 पिप्स। हाँ, 150 200 दोनों मिला के कैलकुलेशन करते हैं तो 150 पिप्स का टीपी मिल रहा है। तो इतने बड़े बड़े टीपीज़ होते हैं मेरे, छोटे टीपी नहीं होते। एसएल हाई वॉलेटाइल पेयर में बड़ा ही रखना पड़ता है, क्योंकि एसएल खा के मार्केट कभी कभी नीचे भी आती है। जैसा कि यूएस सेशन में हाई वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा आता है, तो उस टाइम पे मैं एसएल बड़ा ही लगवाता हूँ। ऑयल का मैंने वीडियो में लेवल दिया था, लेकिन मार्केट 72.3 तक ही आई, 5 तक ही आई, और वहीं से मार्केट ऊपर चले गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा नीचे आए तो हम बाय करते हैं। और बीटीसी का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल नहीं दिया, लेकिन उसमें कुछ ट्रेड मुझे नहीं नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लेवल नहीं दिया। बाकी चीज़ उसका ज़िक्र करते हैं, किसका, USD JPY, जिसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल दिया था, वो भी हमारा ज़्यादा नहीं 20-30 पिप्स ही निकले उसमें, क्योंकि ये करेंसी पेयर्स देखे बहुत थके हुए होते हैं और ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं रहती है, तो जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो तीन पेयर में ही ट्रेड ली। मैंने पर्सनली दूसरे भी इसमें लिए ट्रेड पेयर्स में स्कैल्पिंग की, और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में वो नहीं दे सका, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक एसएल और टीपी लगाना होता है और क्विक निकलना होता है। तो जिसकी वजह से आप लोग न्यू हैं, आप लोग डर जाते हैं। एक दो छोटे छोटे अगर सेल्फी हिट हो जाते तो आप लोगों को डर लगने लगता है कि यार बाद में आप ट्रेड भी नहीं लेते। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करते हो ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं। क्या हो जाएगा, एसएल ही जाएगा या टीपी आएगा। मान लो आपने अगर $100 के अकाउंट पे अगर 0.02 की 3 की ट्रेड लगा कर बैठे हैं, और वो भी बिना एसएल, चलो एसएल भी लगवा लिया, 0.03 की लगा लिया, 100 पिप्स का एसएल है, कितने गए, $30 तो चले गए। मतलब आपने 30% का रिस्क ले लिया। ऐसे नहीं होती है भाई ट्रेडिंग। और अगर आपको डर लगता है ना, तो आप ट्रेडिंग छोड़ दें, आपके लिए नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपकी फील्ड नहीं है, जो डरेगा वो मरेगा। और आप लोग अगर सोचते हैं $100-200 हम
डालकर 500 $500 बना लेंगे, $1000 बना लेंगे। इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। आप अगर $10,000 या $1000 से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो अकाउंट ग्रो हो सकता है $1500 $2000 तक हो सकता है। लेकिन आप $100 के आप 100 बार अकाउंट बना ले, 100 बार ट्रेड कर ले, नहीं होगा, नहीं होगा, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपके अकाउंट वॉश होंगे ही होंगे, ग्रीड में हाँ जाता ही जाता है बंदा, कितना भी चाहे क्यों ना गले। ट्रेडिंग में बड़े पैसे का गेम है। आप बड़ा पैसा लगाएंगे, अच्छा पैसा लगाएंगे और रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। एसएल हिट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, अगर आपकी इक्विटी बची है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपकी इक्विटी नहीं बचेगी तो आपको इक्विटी डालनी पड़ेगी और फिर आप ट्रेड लेंगे। तो ये एक चीज़ है। तो आप लोगों और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई $100 पे 0.01 की भी अगर आप ट्रेड लेते हो और 100 पिप्स का एसएल बनता है तो आपका रिस्क बन रहा है 10% का। अगर मान लो आपके 2-3 एसएल हिट हो गए तो 30% तो चला गया आपका। तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मिनिमम $500 से करें ताकि आप वहाँ पे 0.011 के 2 ट्रेड लगाएं। $20 का एसएल बनते हैं, $20 बनते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपने $20 जो प्रॉफिट बनाया है उसके ऊपर आपने एक ट्रेड लेनी है 0.01 की, $10 का एसएल जहाँ बन रहा है। फिर उस वो प्रॉफिट में आती है तो फिर दूसरी ट्रेड डालनी है, 0.011 के 2 डालें, क्योंकि आज का प्रॉफिट का $10 और कल के प्रॉफिट का $10 का रिस्क, $20 का रिस्क लें। इस हिसाब से आप ट्रेड करें, आपका अकाउंट भी ग्रो होगा। एसएल भी हिट होते हैं तो कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएल हिट हो जाना, मार्केट से हम रिकवर करने के लिए बैठे। और मेरी तो स्पेशल आदत है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट बना कर दूँ। और कोशिश यही होती है कि मेरी कि आपका लॉस जो है वो सेम डे रिकवरी करा कर दो। लेकिन कभी कभी मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाती है तो हमें वो एसएल दे के हमको बाहर आना पड़ता है। आज हमने फ्राइडे है, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। इस टाइम पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे ग्रुप का कोई मेम्बर ट्रेड कर रहा है, ना मेरा कोई सिग्नल है। तो एक ट्रेडिंग का टाइम होता है, एक ट्रेड कब करनी क्या है, ये रूल्स होते हैं कुछ, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बताता हूँ क्या रूल्स फॉलो करना है, कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है, क्या लॉट से ट्रेड करनी है, ये सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें और वीकेंड को एंजॉय करें। अभी कल मैं वीकली वीडियो बनाऊँगा या फिर कोई लर्निंग वीडियो बनाऊँगा जो जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम करता हूँ, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, कैंडल क्लोजिंग, ओपनिंग, रिजेक्शन, कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो मैं देखता हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और डेली आपको सिग्नल दूंगा। आप संडे के दिन वीडियो बनाऊँगा, मंडे का क्या लेवल हो सकता है गोल्ड का, इसके ऊपर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।